तो सुशांत के मौत मामले में कई और जो मिस्ट्रीज हैं और कई और राज खुलने बाकी हैं। क्या आप ये जानते हैं कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई ने आमने सामने बिठाकर एक ही सवाल के दोनों से जवाब मांगे तब क्या हुआ? सैमुअल बोलता गया और रिया चक्रवर्ती के राज वो लगातार खोलता गया। देखिए सीबीआई के सामने रिया और सैमुअल का सुशांत केस में 4 सबसे बड़े सवालों से सामना। सुपर एक्सक्लूसिव। सुशांत केस में अपने ही करीबी के चक्रव्यूह में रिया। सुशांत की मिस्ट्री में सैमुअल के 4 खुलासे। सैमुअल के खुलासे रिया के लिए बनेंगे मुसीबत। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के सामने 4 ऐसे सवाल हैं जिनका गलत जवाब देना रिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। रिया चक्रवर्ती किसके कार्ड या किसके बैंक खाते से शॉपिंग करती थी? सुशांत के घर की तमाम प्रॉपर्टी बेचने को लेकर रिया का क्या नजरिया था? सुशांत का पुराना घर छोड़ने के पीछे की असली वजह क्या लेट नाइट पार्टियां थी? और सुशांत को लेकर ड्रग्स की डीलिंग और ड्रग्स की डोज का सच क्या है? सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा अब रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई के सामने सैमुअल ने जो कुछ खास सवालों के जवाब दिए हैं उनका सच अब रिया चक्रवर्ती नहीं छुपा पाएंगी। सुशांत के साथ साथ सैमुअल रिया का भी करीबी माना जाता है और जिस तरह से सैमुअल मिरिंडा ने एजेंसीज के सामने अपना बयान दिया हुआ है, उनका सच सामने आने के बाद अब रिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले शख्स का नाम है सैमुअल मिरांडा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में जिन 4 अहम सवालों को लेकर जवाब दिए हैं वो रिया के खिलाफ ईडी, सीबीआई और एनसीबी तीनों एजेंसियों से जुड़े हैं। एक एक करके आपको सैमुअल और रिया से पूछे गए 4 सवालों के अलग अलग जवाब दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, सुशांत के कार्ड पर किसकी शॉपिंग? रिया अक्सर सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करती हैं। सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन मैंने रिया को दिया था। सुशांत मुझे शॉपिंग कराता था। सीबीआई ने सैमुअल और रिया के वो बयान पहले ही अपने पास रख लिए थे जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिए थे। इन्हीं में से एक अहम सवाल सीबीआई ने ये पूछा कि सुशांत के घर की कुछ खास चीजों को कहां और किसने बेचा। इस सवाल पर रिया और सैमुअल के अलग अलग जवाब देखिए। सवाल नंबर 2, सुशांत की चीजों की बिक्री। रिया और श्रुति मिलकर सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे, खासतौर पर एंटीक चीजें, महंगे महंगे लेंस और बाकी चीजें। घर से गैर जरूरी सामानों को हटाया गया था। सैमुअल मिरांडा और रिया को सीबीआई ने आमने सामने बिठाकर ये भी पूछा कि सुशांत को बांद्रा में कार्टर रोड वाले घर में डर क्यों लगता था। उसके बारे में सुशांत ने उन दोनों को क्या बताया था? यहाँ भी सैमुअल और रिया के बयानों में फर्क मिला। सवाल नंबर 3, सुशांत ने घर क्यों छोड़ा? फ्लैट 15वीं मंजिल पर था। रात को देर रात पार्टियां होती थी। इस पर सोसाइटी के लोग आपत्ति करते थे, इसलिए वहां से घर बदलना पड़ा। सुशांत को उस घर में भूत प्रेत का साया दिखता था और वो सो नहीं पाता था, इसलिए सुशांत की मर्जी से वो घर छोड़ा। सुशांत को लेकर रिया और सैमुअल के बीच ड्रग्स समेत बैंक खातों और डेबिट कार्ड के पिन को लेकर कई चैट सामने आई थी। सीबीआई के सामने भी ड्रग्स को लेकर पूछे गए सवालों में दोनों ने गोल मोल जवाब दिया। सवाल नंबर 4, ड्रग्स डीलिंग का सच क्या? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जिसके बारे में वायरल चैट समेत तमाम पूछताछ में ये बात सामने आई है कि रिया इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। जांच एजेंसियों को ये भी मालूम हुआ कि रिया ने सुशांत को जो सिम कार्ड दिया था वो सैमुअल के नाम पर ही था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में जब रिया और सैमुअल का आमना सामना हुआ तो सैमुअल के जवाबों से रिया की परेशानी बढ़ने लगी। जिन अहम सवालों के जवाब सैमुअल मिरांडा ने आसानी से दे दिए, उन पर रिया की बेचैनी से सीबीआई समेत बाकी जांच एजेंसियों का शक और शिकंजा दोनों बढ़ सकता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। वैसे इन सबके बीच ही सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो गया है। दरअसल एनसीबी ने जिन ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया उनमें से एक ने रिया के भाई शौविक का नाम लिया है। इसके अलावा सुशांत केस में उनके डिप्रेशन को लेकर के भी एक नया खुलासा हुआ है। खबर यह आई है कि सुशांत के परिवार को उनके डिप्रेशन और इसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी थी और दावा है कि व्हाट्सएप चैट में प्रियंका, जो कि सुशांत की बहन है, उन्होंने सुशांत को कुछ दवाइयों के बारे में बताया है। सुशांत केस में देखिए इन्हीं सब पर एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की बीमारी का परिवार को था पता। बहन ने बताई डिप्रेशन की दवाई। सुशांत की दवा का राज। बहन भी कराती थी सुशांत का इलाज। जी हां, एक तरफ जहां देश की तीन जांच एजेंसियां सुशांत की मौत मिस्ट्री सुलझाने में जुटी हैं, वह इस केस में रोजाना नए खुलासे और दावे भी किए जा रहे हैं। अब एक नया खुलासा सुशांत की बीमारी को लेकर हुआ है। खुलासा यह है कि सुशांत की बीमारी के बारे में सुशांत के परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था, खासकर उनकी बहनों को। सुशांत की बहन प्रियंका का सुशांत के साथ एक व्हाट्सएप चैट कम से कम तो यही बयां कर रहा है, क्योंकि इस चैट में प्रियंका सुशांत को कुछ दवाइयों के बारे में बता रही हैं। आपको प्रियंका के साथ सुशांत का वो चैट दिखाएं, इससे पहले उस दवा का नाम जान लीजिए जिसे प्रियंका ने सुशांत को खाने के लिए कहा था। लिब्रियम 10 mg, नेक्सिटो 10 mg, लूनाजेब 0.25 mg। ये तीनों दवाई किस मरीज को दी जाती है, किस बीमारी में इन दवाओं का इस्तेमाल होता है, वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका का सुशांत के साथ ये बातचीत 8 जून 2020 की है। सुबह 5:45 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच प्रियंका की सुशांत के साथ ये बातचीत हुई थी। सुशांत को प्रियंका ने सबसे पहले सुबह 4:48 पर मैसेज की थी, जिसमें लिखा था, पहले एक हफ्ते लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सिटो 10 mg लो, लूनाजेब साथ में रख लो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। ओके सुनुती। इसके 20 मिनट बाद सुशांत अपने बहन प्रियंका को एक और मैसेज करते हैं, जिसमें सुशांत लिखते हैं, कोई भी प्रियंका और सुशांत की ये बातचीत 8 जून को उस वक्त हुई थी जिस वक्त सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रिया 8 जून को सुबह 11 बजे के बाद सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी।
सुशांत की बहन प्रियंका का उनके लिए इस चैट से साफ है कि प्रियंका ने सुशांत के लिए प्रिस्क्रिप्शन अरेंज की थी। इस चैट से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाए बिना सुशांत की हालत जाने बिना मेडिकेशन की गई थी। आपको बता दें कि इस प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर तरुण कुमार के हस्ताक्षर मौजूद हैं और डॉक्टर ने इन दवाइयों को सुशांत के लिए प्रिस्क्राइब किया था। ऐसे में इन्होंने सुशांत के परिवार के सदस्यों से भी संपर्क किया था। अब जरा समझिए कि प्रियंका ने सुशांत को जो दवा बताई थी उसका इस्तेमाल किस बीमारी के मरीजों के लिए किया जाता है। दवा नंबर 1, लिब्रियम कैप्सूल। ये दवा घबराहट और शराब छोड़ने से होने वाली समस्याओं के लिए दी जाती है। सर्जरी से पहले मरीज का डर और उसकी घबराहट दूर करने के लिए भी दी जाती है। लिब्रियम कैप्सूल का इस्तेमाल इंसान को संयत करने, दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। दवा नंबर 2, नेक्सिटो 10 mg। इस टैबलेट का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज के लिए होता है। लोनाजेप टैबलेट। डर और एंजाइटी में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी, सीजस जैसी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी को नहीं दी जा सकती है। उनकी उस वक्त मानसिक स्थिति क्या रही ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दवाएं सेफ हैं। इन दवाओं का कोई ऐसी हमें देख के चिंता नहीं होती कि ये दवाएं किस प्रकार की हैं या उन्हें क्यों दी जा रही थी, या कोई ये ऐसी दवाएं तो नहीं हैं जो कि एक नॉर्मल रर्म से हट के हैं। ये आम दवाएं हैं और ये किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए दी जा सकती हैं। यही नहीं, इससे पहले सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह का भी एक व्हाट्सएप चैट सामने आया था, जिसमें मीतू सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से सुशांत की तबीयत को लेकर बात कर रही थी। 26 नवंबर 2019 को मीतू और श्रुति के बीच बातचीत से भी पता चलता है कि सुशांत के परिवार को पता था कि सुशांत को कौन सी दवाइयां दी जा रही थी। सुशांत की बहन मीतू सिंह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी सुशांत की तबीयत और डॉक्टरों को लेकर बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान श्रुति मोदी ने मीतू सिंह से सुशांत को डॉक्टर द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन को भी शेयर किया था। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक सुशांत को क्लोनोट्रिल और क्विटिपिन दवाई दी जा रही थी। क्लोनोट्रिल बेचैनी और क्विटिपिन बाइपोलर के लिए मरीजों को दी जाती है। सुशांत की बहनों का चैट सामने आने के बाद ये सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि सुशांत की बीमारी को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे